अगर आज आप अपनी जिंदगी को एक पल के लिए रोक कर देखें तो शायद आपको सबसे ज्यादा जो चीज दिखेगी वो आपकी असफलताएं नहीं होंगी, बल्कि वे अधूरे काम होंगे जिन्हें आपने कभी शुरू ही नहीं किया। वे सपने होंगे जो आपने किसी डायरी में लिखे थे, किसी रात सोने से पहले सोचे थे, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर महसूस किए थे, लेकिन कभी उन्हें जमीन पर उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इसकी वजह कोई बाहरी इंसान नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी, कोई सरकार, सिस्टम या किस्मत नहीं थी। इसकी एक ही वजह थी, टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई छोटा सा दोष नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपको बीमार जैसा महसूस नहीं कराती, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देती है। यह आपको दर्द नहीं देती, लेकिन आपके सपनों को मार देती है। यह आपके चेहरे से मुस्कान नहीं छीनती, बल्कि आपके भीतर से विश्वास छीन लेती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी दुश्मन बनकर सामने नहीं आता। ये दोस्त बनकर आता है, बहाने बनकर आता है, आराम बनकर आता है, और आपको यह एहसास भी नहीं होने देता कि ये आपकी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। आपने भी अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार ये वाक्य बोले होंगे, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा थकान है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लें फिर शुरू करेंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब करेंगे। ये वाक्य सुनने में बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन यही वाक्य आपकी जिंदगी के सबसे बड़े हत्यारे होते हैं, क्योंकि सपने कभी एक दिन में नहीं मरते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मारे जाते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन वही हथियार है जिससे यह हत्या होती है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने हजारों सफल और असफल लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने साफ कहा था कि असफलता की सबसे आम और सबसे खतरनाक वजह है काम को टालने की आदत। उन्होंने इसलिए सिर्फ आलस नहीं कहा, उन्होंने इसे एक हैबिट कहा, एक ऐसी आदत जो इंसान को बिना एहसास कराए भीतर से कमजोर बना देती है। उनके शब्दों में, प्रोक्रेस्टिनेशन वो आदत है जो आपको आज का काम कल पर डालने की इजाजत देती है और फिर उस कल को कभी आने नहीं देती। आज की दुनिया में ये बीमारी और भी खतरनाक हो चुकी है। पहले प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस की वजह से होती थी, लेकिन आज ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से होती है। आज आपके पास हर समय कुछ न कुछ है जो आपको काम से दूर रख सकता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, ये सब आपको ये महसूस कराते हैं कि आप व्यस्त हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं। आप पूरे दिन थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन जब खुद से पूछते हैं कि आपने आज क्या बनाया, क्या सीखा, क्या हासिल किया, तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपको असफल महसूस भी नहीं होने देता। आप खुद को झूठी तसल्लियां देते रहते हैं। आप कहते हैं, अभी उम्र ही क्या है, मेरे पास टाइम बहुत है, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन समय कभी धीरे नहीं चलता। समय या तो चलता है या निकल जाता है, और जब आपको एहसास होता है कि समय निकल चुका है, तब आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसकी आदतें होती हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे खतरनाक आदत इसलिए है क्योंकि ये आपको एक्शन से दूर रखती है। ये आपको सोचने, प्लान बनाने, सपने देखने में तो माहिर बना देती है, लेकिन करने से रोक देती है। आप किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, कोर्सेज जमा करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी वही रहती है क्योंकि एक्शन नहीं होता। अगर आज आप ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि आपकी जिंदगी उस जगह पर क्यों नहीं है जहां आप उसे देखना चाहते थे, तो जवाब बहुत सीधा होगा। इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। आपने हर उस मौके को टाल दिया जो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था। आपने हर उस काम को टाल दिया जो डिसिप्लिन मांगता था। आपने हर उस रास्ते को टाल दिया जो मेहनत से होकर गुजरता था। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको ये भ्रम देता है कि आप सुरक्षित हैं। यह आपको कंफर्ट जोन में बैठा कर कहता है कि अभी कुछ मत करो, अभी रिस्क मत लो, अभी वेट करो। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है, क्योंकि जो इंसान आज अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेता, वो कल अपने डर के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनाया गया है। यह आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है कि आप 2 घंटे जोश में रहें और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगे। ये वीडियो आपको जगाने के लिए है।
ये आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि अगर आपने आज भी अपने आलस और टालने की आदत को नहीं रोका तो कोई मिरेकल नहीं होने वाला। कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो आज एक्शन लेते हैं, ना कि उनके लिए जो कल का इंतजार करते हैं। आज अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये एहसास है कि आप और बेहतर कर सकते थे, आप और आगे हो सकते थे, आप और ज्यादा बन सकते थे। ये एहसास ही इस बात का सबूत है कि आपके सपने अभी पूरी तरह मरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप आज भी सिर्फ सुनते रहे और कुछ किया नहीं तो धीरे धीरे ये एहसास भी खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान वही बनता है जो वो बार बार करता है। अगर आप बार बार टालते हैं तो आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं, और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर बन गए तो सपनों का मरना तय है। आज सवाल ये नहीं है कि आप कितने मोटिवेट हैं, आज सवाल ये है कि क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, भले ही डर लगे, भले ही मन ना करे, भले ही हालात परफेक्ट ना हो। क्योंकि सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और जो इंसान परफेक्ट टाइम का इंतजार करता है वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई अचानक पैदा होने वाली आदत नहीं है। ये एक दिन में आपकी जिंदगी में नहीं आती, बल्कि बहुत धीरे धीरे आपकी सोच में जगह बनाती है। शुरुआत में ये इतनी छोटी लगती है कि आप इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। एक दिन पढ़ाई टाल दी, एक दिन वर्कआउट छोड़ दिया, एक दिन अपने सपने पर काम नहीं किया। आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, और बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि दिमाग वही सीखता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। और जब आप उसे बार बार सिखाते हैं कि काम टालना ठीक है, तो वो इसे आपकी पहचान बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की असफलता किसी बड़े झटके से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी गलत आदतों से आती है जिन्हें वो रोज दोहराता है। प्रोक्रास्टिनेशन उन्हीं आदतों में सबसे ऊपर है। ये आदत आपको ये महसूस ही नहीं होने देती कि आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप खड़े नहीं दिखते, आप धीरे धीरे फिसलते हैं, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये आपको सुरक्षित महसूस कराता है। ये आपको कहता है कि अभी मत करो, पहले थोड़ा और सीख लो, पहले खुद को तैयार कर लो, पहले हालात ठीक हो जाने दो। ये आपको रिस्क से बचाता है, डिस्कम्फर्ट से बचाता है, और इसी बहाने आपको ग्रोथ से भी बचा लेता है। क्योंकि सच ये है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट में नहीं होती। हर बड़ा बदलाव डर के उस पार होता है, जहां जाने की हिम्मत प्रोक्रास्टिनेशन आपसे छीन लेता है। आज की पीढ़ी में प्रोक्रास्टिनेशन पहले से ज्यादा खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। पहले इंसान के पास काम टालने के बहाने कम होते थे, आज बहाने अनलिमिटेड है। मोबाइल उठाओ, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई रील, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रहा होता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और जब दिन खत्म होता है तो आपके पास थकान होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपको आलसी जैसा भी महसूस नहीं होने देता। आप खुद को व्यस्त मानते रहते हैं। आप कहते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन असल में आप एक्शन से भाग रहे होते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे साफ शब्दों में कहा था कि लर्निंग तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले। ज्ञान जो काम में नहीं आता वो सिर्फ भ्रम पैदा करता है। प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी खा जाता है। जब आप बार बार खुद से वादा करते हैं कि आज ये काम करेंगे और फिर नहीं करते, तो आपका दिमाग एक बात सीख लेता है कि आप अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि समय के साथ आपका सेल्फ बिलीफ कमजोर पड़ने लगता है। आप खुद को कम आंकने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप इतने कैपेबल नहीं हैं, शायद आप में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है कि कैपेबिलिटी की कमी नहीं होती, कंसिस्टेंसी की कमी होती है, और कंसिस्टेंसी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से मर जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों में एक बात बार बार दोहराई है कि इंसान का दिमाग वही बन जाता है जो वो रोज सोचता और करता है। अगर आप रोज टालते हैं तो आपका दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन को नॉर्मल मान लेता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको बिना काम किए भी गिल्ट महसूस होना बंद हो जाता है। यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि जब गिल्ट भी खत्म हो जाए तो सुधार की संभावना बहुत कम रह जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन का सीधा असर आपके सपनों पर पड़ता है। सपने तभी जिंदा रहते हैं जब उन पर रोज थोड़ा थोड़ा काम होता रहे। जैसे ही एक्शन रुकता है, सपना कमजोर पड़ने लगता है, और जब सपना कमजोर पड़ता है तो दिमाग उसे छोड़ने के बहाने ढूंढने लगता है। आप कहते हैं कि शायद ये सपना मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि सपना गलत नहीं होता, आपकी कमिटमेंट कमजोर पड़ जाती है।
बहुत लोग ये सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करेंगे, लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। कोई भी इंसान बैठकर इतना मोटिवेट नहीं होता कि उठकर काम करने लगे। इंसान काम करके मोटिवेट होता है। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं तभी आपको अगला कदम उठाने की ताकत मिलती है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन आपको पहला कदम ही नहीं उठाने देता। आज अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सफल नहीं हैं। और अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको एक ही वजह मिलेगी, उन्होंने चीज़ों को सही समय पर शुरू नहीं किया। उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो करते हैं, न कि उन्हें जो सोचते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन आपको समय की कीमत भी भूलने पर मजबूर कर देता है। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर दिन जो आप टालते हैं वो दिन आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि उसने गलत किया, बल्कि ये होता है कि उसने किया ही नहीं। और ये पछतावा प्रोक्रास्टिनेशन की देन होता है। एक समय ऐसा आता है जब प्रोक्रास्टिनेशन आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, आपके सपने मजाक बन जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि आप खुद भी अपने सपनों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, बिना लड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराया जा सकता है। ये कोई स्थायी बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले इसे पहचानना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप टालते हैं, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप बदल नहीं पाएंगे। ये पार्ट 1 आपको ये दिखाने के लिए है कि प्रोक्रास्टिनेशन कितना खतरनाक है, ये कैसे आपके सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य को धीरे धीरे खत्म करता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इस आदत को कैसे तोड़ा जाए, कैसे डिसिप्लिन बनाया जाए और कैसे एक्शन को अपनी पहचान बनाया जाए। क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब आप इसके लिए तैयार होंगे। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप इसके लिए एक्शन लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ लेने के बाद अगला और सबसे जरूरी सवाल ये होता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि आप टालते हैं आपकी जिंदगी नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच, आदत और एक्शन लेने के तरीके को बदलते हैं। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी एक बात पर टिका हुआ है कि इंसान वही बनता है जो वो लगातार करता है। अगर आप टालने की आदत को हराना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों पर काम करना होगा, ना कि किसी बड़े मोटिवेशनल झटके का इंतजार करना होगा। नेपोलियन हिल का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी आपके जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसीलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें असल में चाहिए क्या। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता, और जब दिमाग किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेता तो वो उसे टालने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं करता। साफ लक्ष्य आपको मजबूर करता है कि आप एक्शन लें, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो रुकना असहज लगने लगता है। स्पष्ट उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरी योजना हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये साफ पता हो कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। आपको ये कहना आना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये हासिल करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे रोज क्या करना होगा। जब उद्देश्य साफ होता है तब प्रोक्रेस्टिनेशन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपके पास टालने का बहाना नहीं बचता। दूसरा सिद्धांत है डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में ही सालों बिता देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन असल में निर्णय न लेने की बीमारी है। आप रोज सोचते रहते हैं कि कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, सही तरीका क्या होगा, लेकिन जब तक आप निर्णय नहीं लेते तब तक एक्शन शुरू नहीं होता, और बिना एक्शन के कोई बदलाव संभव नहीं है। निर्णय लेने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप इंतजार नहीं करेंगे, आप चलते चलते सीखेंगे। नेपोलियन हिल के अनुसार गलत निर्णय आपको नुकसान कम देते हैं, लेकिन निर्णय न लेना आपकी पूरी जिंदगी रोक देता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का एक बड़ा तरीका है जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेना, भले ही उसमें डर शामिल हो। तीसरा सिद्धांत है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर समय मोटिवेटेड रहें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप तब भी काम करें जब आपका मन न करे। प्रोक्रेस्टिनेशन मन की सुनने की आदत है, डिसिप्लिन मन को आदेश देने की आदत है। जब आप रोज वही काम करते हैं जो जरूरी है, ना कि वही जो आरामदायक है, तब धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
नेपोलियन हिल मानते थे कि इंसान का दिमाग एक बच्चे की तरह होता है। अगर आप उसे बार बार ये सिखाते हैं कि बिना काम किए भी सब ठीक है तो वो आलसी बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे रोज डिसिप्लिन सिखाते हैं तो वो उसी ढांचे में ढल जाता है। शुरुआत में डिसिप्लिन कठिन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। चौथा सिद्धांत है एक्शन बिफोर मोटिवेशन। ये सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर वे काम करेंगे, लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार मोटिवेशन एक्शन से पैदा होती है, ना कि एक्शन मोटिवेशन से। जब आप काम शुरू करते हैं तभी दिमाग सक्रिय होता है, तभी ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप बैठे रहेंगे और मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो आप पूरी जिंदगी बैठे ही रहेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए मजबूत होता है क्योंकि आप पहला कदम नहीं उठाते। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है। जब आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं तो दिमाग को संकेत मिलता है कि अब बदलाव शुरू हो चुका है, और यही संकेत धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिकता बदल देता है। पांचवा सिद्धांत है एनवायरनमेंट और मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल का मानना था कि इंसान अपने आसपास के लोगों और माहौल का प्रतिबिंब होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो मेहनत से भागते हैं, तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो एक्शन लेते हैं, जो डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगती है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, आपका डेली रूटीन, आपका मोबाइल यूसेज, आपका कंटेंट कंजम्पशन भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। अगर आपका दिन रील्स और डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिन किसी मीनिंगफुल काम से शुरू होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑटो सजेशन, यानी आप अपने दिमाग से रोज क्या कहते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप आलसी हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आपका दिमाग उसी पहचान को स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक मेंटल पैटर्न है और मेंटल पैटर्न को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए रोज रेपिटेशन चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज बदलना है। आज का 1 घंटा, आज का एक डिसीजन, आज का एक छोटा सा एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बड़ी जीत छोटे छोटे लगातार किए गए कदमों से बनती है। जो इंसान रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है वो अंत में बहुत आगे निकल जाता है। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि कल से शुरू करेंगे, तो ये वही प्रोक्रेस्टिनेशन है जो आपको फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेते हैं। चाहे डर हो, चाहे कंफ्यूजन हो, चाहे मन न कर रहा हो, एक्शन ही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। ये पार्ट 2 आपको ये समझाने के लिए था कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई स्थायी दोष नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत को डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एक्शन से बदला जा सकता है। अगला और आखिरी हिस्सा आउटरो आपको ये याद दिलाने के लिए होगा कि अगर आपने आज भी एक्शन नहीं लिया तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अंत में सच्चाई यही है, आपकी जिंदगी आपके सोचने से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी आपके करने से बदलेगी। अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो का अंत नहीं है, ये एक सवाल है जो आपकी जिंदगी के सामने खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि आपने कितना सुना, कितना समझा या कितना पसंद किया। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप आज कुछ अलग करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे खतरनाक चाल यही होती है कि वो आपको ये महसूस करा देता है कि सुन लेना, समझ लेना और सहमत हो जाना ही काफ़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक एक्शन नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं बदलता। जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं बदलती जो सही समय का इंतजार करते हैं। जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो अधूरे हालात में भी कदम उठाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अभी समय है, अभी देर नहीं हुई है, अभी कल बाकी है। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हर दिन जो आप टालते हैं वो दिन आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाता है, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ खोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समय रहते शुरुआत नहीं की। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान की किस्मत किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे फैसलों से बदलती है जो वो रोज करता है। हर बार जब आपने काम को टाला, आपने अपनी जिंदगी के खिलाफ एक छोटा सा फैसला लिया, और हर बार जब आप एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप अपने भविष्य के पक्ष में खड़े होते हैं। सवाल ये है कि आज आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं।
बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में गुजार देते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगी, एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे, एक दिन सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और मोटिवेशन भी एक्शन से ही पैदा होती है। जो इंसान बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो इंसान चलता है वही रास्ता बनाता है। आज अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि आप पीछे रह गए हैं, कि आपने समय बर्बाद कर दिया है, कि अब शायद देर हो चुकी है, तो ये डर इस बात का संकेत है कि आपके सपने अभी जिंदा हैं। लेकिन सपने डर से नहीं बचते, सपने एक्शन से बचते हैं। अगर आपने आज भी सिर्फ ये सोचकर छोड़ दिया कि कल करेंगे, तो वही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाएगा, और पछतावा वो जहर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज बदलना है। आज का 1 घंटा, आज का एक फैसला, आज का एक छोटा सा कदम। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का यही एकमात्र तरीका है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एक्शन। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था कि इंसान अपने विचारों का परिणाम होता है। अगर आप खुद को आलसी, इनकंसिस्टेंट और कमजोर मानते रहेंगे तो वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप आज से खुद को एक एक्शन लेने वाला इंसान मानते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। पहचान बदलते ही आदतें बदलती हैं और आदतें बदलते ही जिंदगी बदलती है। आज ये फैसला आपको ही लेना है। कोई आपको धक्का देकर आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई आपको डिसिप्लिन सिखा नहीं सकता। ये सब आपको खुद करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये सब एक साथ नहीं करना है, आपको बस पहला कदम उठाना है। पहला कदम हमेशा डरावना होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है, क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की पकड़ टूटने लगती है। अगर आप इस वीडियो के बाद भी वही करेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी जो हमेशा रही है। लेकिन अगर आप आज कुछ अलग करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो आने वाले दिनों में उसका असर जरूर दिखाई देगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को इनाम देती है जो एक्शन लेते हैं, ना कि उन लोगों को जो बहाने बनाते हैं। याद रखिए, सपने आलस से नहीं मरते, सपने कल से मरते हैं।